क्या बात है। ये आप हार्ट पेशेंट है या फिर हाई बीपी है, प्लीज अंदर ना आए, क्योंकि सुबह के अभी 6:45 बज रहे हैं। हम वहीं बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो ट्रैवल एजेंसी से हमने बुकिंग कराई थी अपनी कूची टनल और मेकोंग डेल्टा का टूर। अभी ये लोग हमें लेके जा रहे हैं बस की तरफ। पहला सफ़र यहाँ से कूची टनल, जो करीबन 2 घंटे का समय लगता है पहुँचने में, शहर से काफ़ी दूर है। ये टनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वियतनाम के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि अमेरिकन्स का जब अग्रेशन वॉर वियतनाम पे हुआ था, तो वियतनामीज लिबरेशन आर्मी ने ये टनल्स बनाए थे फाइट करने के लिए, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। कूची टनल्स वर्ल्ड ओवर में बहुत फेमस है। वियतनाम आने से पहले वियतनाम का ट्रिप प्लान करने से पहले मुझे नहीं पता था इसके बारे में। जब पता लगा तो मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए ये टनल्स मिस नहीं करने हैं, यहाँ ज़रूर जाना है और एक्सपीरियंस करना है इस पूरे सब्जेक्ट को। तो देखते हैं कैसा रहता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी एक दोस्त जो है वो नहीं जा रही है हमारे साथ, वो नेक्स्ट ट्रिप करेंगी, मगर हमने सुबह सुबह का इसलिए ले लिया है क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें मेकोंग भी जाना है। तो रेशमा और मैं साथ में जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि रेशमा ने मुझे जगा दिया सुबह सुबह, अभी एग्जैक्टली आधे घंटे पहले, नहीं तो मेरी ट्रिप तो शायद छूट जाती। आज वियतनाम का नेशनल हॉलिडे है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों, मगर इसलिए टूर्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। ये हमें कल शाम को ही बता दिया गया था, मगर फिर भी हमें एक बहुत अच्छी डील मिल गई। तो हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उसके सामने सबको एक साथ गैदर होने के लिए कहा गया, और यहाँ से हम लोग जो है टनल्स की तरफ जाएंगे। रेशमा हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, 15-20 मिनट लेट है, मगर बस आ चुकी है। हम इत्मीनान से अब अंदर जा रहे हैं। बस अच्छी खासी दिखती है, एयर कंडीशन है, जो हमें पहले से बताया गया था। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा। The cat sound, nyong, 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 nyong. My name is Nyong. Yes. Today the cat, the beast cats, and follow you going to Mekong Goji Channel, combined Mekong Delta. I'm not the handsome, don't please call me. I'm not handsome, don't be call me, please. Okay, ladies and gentlemen, today you come to my country. I'm follow you in Goji Channel. Now you go to the Goji in Northwest Vietnam. We go into 2 hours. And Goji Channel, we come to Mekong Delta. We go around 2 hours 30 minutes. And Mekong Delta, we come at the Saigon nearly about 2 hours. So today we stay a long time in my bus. You can live, you can dancing, you can doing anything if you want in my bus. Okay, ladies and gentlemen, before you go into the Goji Channel and Mekong Delta, I would like to say you more about information about the Vietnamese wartime. In the morning, I'm sorry first because you wasting a long time in driver. So don't.
Okay, ladies and gentlemen, now you from to the Gucci Channel. We go northwest Vietnam, nearly about 60 kilometers long by the roads. So in the long time before Gucci Channel, very important two sides. Viet Cong, VC, Vietnam soldier of communist regime, and the South Vietnam, the US Army. So, do you look the map Vietnam? Now this is the map Vietnam. This North Hanoi, and the South in Saigon, and Gucci Channel Northwest Vietnam. We go more about 60 kilometers long by the roads. In the war time, Gucci Channel here, very important to side Viet Cong, the communist regime, supported by the Uncle Ho Chi Minh. Do you know about the Ho Chi Minh? No. Ho Chi Minh, he is the first resident Vietnam, control the communist regime in North Hanoi. So Vietnam War in 1945, in 1975, nearly about 30 years. The first, the brand controls Vietnam nearly about 100 years. And the branch, they fell down, follow the Dien Bien Phu in May in 1954. And the brand they accept in the यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोग पहुँच चुके हैं कूची टनल का जो मेन एंट्रेंस है। साइगॉन में 2 है, तो हम उनमें से एक में आए हैं। मैंने नाम नहीं देखा बाहर क्योंकि मैं सो चुका था। काफ़ी लंबा सफ़र है, 2 घंटे लग गए यहाँ पे आने में साइगॉन से। म्यूज़ियम है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे मोटर शेल्स और गन्स सब रखे हुए हैं। कूची टनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिकन आर्मी ने जो यूज़ किया था। और यहाँ पे एक के बाद एक टूर एजेंसी से अपने टूरिस्ट को लेके आ रहे हैं। बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है ये टनल। कूची टनल लाओस कंबोडिया तक फैला हुआ है। ये टिकट है और ये एक ब्रोशर है जिसमें कूची टनल्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। ये एक स्टिकर लगा दिया है इन लोगों ने। Ladies and gentlemen, before you go inside the Gucci Channel, I would like to say you more. बैम्बू ट्रैप्स हैं और ये है कूची टनल में घुसने का रास्ता। और ये रास्ता इतना छोटा है कि यूएस आर्मी उनके ब्रॉड स्ट्रक्चर की वजह से इनमें घुस नहीं पाती थी, बल्कि वियतनाम आर्मी जो बहुत दुबले पतले होते थे वो आसानी से आवाजाही कर सकते थे। मेरे दुबले पतले स्ट्रक्चर की वजह से मैं भी आसानी से अंदर चला गया। You look so easy, it's not easy because sometimes you very shock. इस पूरे एरिया में कूची टनल फैला हुआ है और ऑक्सीजन के लिए एयर बैंड्स भी इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली बनाई थी। जो टर्माइट्स हैं, टर्माइट्स जो जम के एक छोटे टीले जैसा हो जाता है, वैसा कुछ है यहाँ पे। और ये है एयर बैंड्स जो बैम्बू को काट के वियत कॉन्ग सोल्जर्स ने बनाई थी कि ऑक्सीजन टनल्स के अंदर नीचे जा सके। गुरिल्ला वॉर टैक्टिक जो था वियत कॉन्ग सोल्जर्स का, अमेजिंग था। हम जितना जान रहे हैं उतना ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। इन लोगों ने ट्रैप्स बनाई थी जो जंगल के अंदर थी और यूएस सोल्जर्स बहुत डर जाते थे उनसे।
from Richmond Bombshell. Be typical American. We sign it together. Be happy. Be upfront. Because American army they look as the. बहुत भूख लगी थी मुझे और रेशमा को। रेशमा तो खा चुकी। मैंने अपने लिए ये पॉक स्टीम्ड बन और वियतनामीज कॉफ़ी सुबह से निकले हैं, सिर्फ पानी के बगैर कुछ भी नहीं खाया है। तो फाइनली देखते हैं क्या बात है। ये बन बिल्कुल स्टीम, टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है इसका और अंदर पॉक की फिलिंग है। पीछे से गोलीबारी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे कोई वॉर नहीं है, हमारे पीछे एक शूटिंग रेंज है। कॉफ़ी यहाँ मेरी फेवरेट हो गई है, मैंने और कुछ पिया ही नहीं है। कहीं बैठते हैं सब बियर पीते हैं, मैं कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। वो लम्हा आ गया है जब हम टनल के अंदर जाएंगे। मुझे लगा कि सारे टनल्स बंद कर दिए गए हैं मगर कुछ अभी भी खुले हैं। तो हमारे टूर के लिए सिर्फ इस टनल में जो करीब 20-30 मीटर का है वहाँ पे हम लोगों को लेके जाया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ अंदर। ओके, लेवल 1 और इसके नीचे और भी है। यहाँ बाहर लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप हार्ट पेशेंट है या फिर हाई बीपी है, प्लीज़ अंदर ना आए क्योंकि अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा। अब मुझे बैठ के जाना पड़ रहा है। यहाँ मैं और मेरे बैकपैक दोनों फिट नहीं आ रहे हैं। उस जमाने में जब यहाँ पे लाइटें नहीं होती थी, पता नहीं क्या होता। बैठ के ये पूरा रास्ता जो है वो मुझे तय करना पड़ा और अब हम बाहर जा रहे हैं। Amazing. Thank God हमने सिर्फ 20 मीटर किया, 100 मीटर नहीं किया। No, करते तो पता नहीं क्या होता। तो ये है कोची टनल। कहा जाता है कि वियतनाम के जो कॉमरेड सोल्जर्स है कम्युनिस्ट मूवमेंट के, वियतनाम लिबरेशन आर्मी, इसके अंदर महीनों सालों रहते थे और सिर्फ तापियोका खाते थे। मैं इसके अंदर 10-15 मिनट था और मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता ये सोल्जर्स कैसे रहते होंगे इसके अंदर। अब आई थिंक हमारा जो टूर है वो ख़त्म होने को आ रहा है और हमें यहाँ एक बंकर के अंदर लाया गया है। यहाँ हो ची मिन साहब है, उनकी तस्वीर है और अब हम इनके साथ चाय पियेंगे और आई थिंक टापियोका खाएंगे। So I need you, man. You sit down here, over there. Please, quick. क्या बात है, मुझे यहाँ बिठाया जा रहा है बिल्कुल हो ची मिन साहब के सामने। Okay, ladies and gentlemen, this is the meeting room. Vietnam soldier. This is the meeting room. When we come here, please show with all the guys. Close your eyes. तो ये जो है इनको मैंने अपना कैमरा दे दिया था। ये हनोई से है एंड वी वर इन हनोई लास्ट वीक। ये है इनका किचन बंकर। और यहाँ से एक और बंकर है, ये टनल है। ओके, अंधेरा है तो मैं जा नहीं सकता अंदर। ये किचन के जो बंकर है और टनल से डाइनिंग बंकर में कनेक्ट होता है नीचे से। और वहाँ अभी मैंने घुसने की कोशिश करी, लाइट ना होने के कारण मैं अंदर नहीं जा पाया, मगर
मुश्किल से मैं इतने ब्रॉड फ्रेम का हूँ भी नहीं, तो बस ये बॉडी फिट हो पा रही है। पता नहीं उस ज़माने में आज से 50-60 साल पहले कैसे ये लोग इसके अंदर से आवाजाही करते थे। बड़ी हैरानी की बात है। Ladies and gentlemen, now you can look this one. This one, in Malaysia we call kumi. Kumi kayo is Vietnam language. It means kumi. Yet we put together with the sauce. ये शायद पीनट्स और सॉल्ट को मिक्स करके कुछ है। बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जब ये वॉर चल रहा था, वियतनाम के सोल्जर्स सिर्फ ये खा के अपना दिन गुजारते थे। उनके नसीब में और कुछ भी नहीं होता था। टापियोका यहाँ लोकल लैंग्वेज में, फिलीपींस में, कंबोडिया में कसावा कहते हैं इसको। ये ट्रेडिशनल चाय है यहाँ की वियतनाम में। हम पूरे वियतनाम जब घूम रहे थे, हमने देखा काफ़ी लोगों को पीते हुए, मगर मैं पहली बार पी रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली हमारा टूर ख़त्म हो गया है। ये कुची टनल, कुची प्लेन्स हैं ये। इस पूरे इलाके के नीचे टनल फैले हुए हैं, करीब 200 किलोमीटर के दायरे में। सोच के बहुत अजीब लगता है कि ये सब हाथों से बनाया गया। ये आगे आई थिंक ये सीट गाइड के लिए है। ड्राइवर के बिल्कुल बाजू में यहाँ पे माइक वाइक सब रखा हुआ है। पीछे से व्यू अच्छा नहीं मिल रहा था और मुझे ये वीडियो बनाना था, तो मैं आगे बैठ गया।